वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। मैंने सब कुछ जान लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी दावत इस्लामी, सरकार की गुलामी, गौसे आज़म, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दारुल उलूम गुलशने नूरी, नारे तकबीर। मूसा तजल्ली देख करके आते पर्दों के पीछे से और जमीन पर आते हैं और अपने नबी की शान ये है, अल्लाह दस्ते कुदरत रखता है, होश नहीं खोते बल्कि कहते इल्म अव्वलीन वल आखिरीन, इल्म अव्वलीन और आखिरीन को मैंने जान लिया। ये हुजूर की शान है। अब हुजूर कहे कि मैंने अव्वलीन और आखिरीन के उलूम जान लिए और मौलवी कहे कि उन्हें पीठ के पीछे की खबर नहीं। हुजूर की सुने कि मुल्ला की सुने। हम मुल्ला पर ईमान नहीं लाए, हम हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन पर ईमान लाए। हुजूर कहते मैंने सब जान लिया, इसीलिए तो। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने टिकटिकी बांध कर खुदा को देखा, न नजर टेढ़ी हुई, न भटकी, न पलक झपकी, और सिर्फ तकते ही नहीं रहे। कोई चीज ऐसी होती ना हैरत ज़दा करने वाली, आदमी सिर्फ देखता ही रहता है, उसमें कलाम करने की सकत नहीं रहती। जब किसी ऐसी चीज को देखता है, जैसे शेर को देख लिया, कुछ तो देख ही नहीं सकते। जो दावेदार है ना बराबरी के, उनसे कहो शेर जी नजर आते हैं तो मुल्ला जी आपका क्या हाल होता है। लेकिन अगर कोई हिम्मत वाला देख भी ले तो सिर्फ देख, किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं रहेगी। अरे शेर को देखकर अगर हिम्मत वाला हो सिर्फ देख सकता है, लेकिन शेर को बनाने वाला, बहादुरों को बनाने वाला, कायनात को कुन कह के बनाने वाला, आसमान और जमीन को कुन कह करके बनाने वाला, उस खुदा को मुस्तफा जाने रहमत देखते हैं लेकिन चुप नहीं रहते। कुरान कहता है देख भी रहे थे, इला अब्दिही मा औहा, सिर्फ देख ही नहीं रहे थे, अल्लाह से बातें भी करते जा रहे थे, खुदा से कलाम भी करते जा रहे थे। सिर्फ देख करके चुप नहीं थे, देखते भी थे, बोलते भी थे, देखते भी थे, बातें भी करते थे। तो ये अपने नबी की शान है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इल्म गैब के मुतालिक ये बात कही जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो क्यों नहीं बताया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब पता था कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह जो है वो जाएगी आग, तो उनकी कुर्बानियां जो है वो जाय हो जाती है। कतन ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है इल्म नहीं दिया जाता, और इल्म अगर दिया भी गया तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इल्म हमेशा याद रखवाया जाए। कभी कभी इल्म होने के बाद भी वहां से तवज्जो हटा दी जाती है। जैसे एक हाफिज़े कुरान साल भर कुरान की आयत पढ़ता है, लेकिन कभी कभी तरावी में सूरह फातिहा की कोई आयत ही भूल जाता है। अब कोई ये कहे कि देखो हाफिज जी को तो सूरह फातिहा ही याद नहीं, ये कोई बात हुई? जहां अदावत होती है वहां ऐसी बातें होती है। बाप के लिए सारी फजीलतें मानने के लिए तैयार है, और हुजूर के लिए उनको ये नहीं आता, उनको ये नहीं आता, उनको ये नहीं आता। नादान, तूने कलमा पढ़ा है या दुश्मनी का लानत वाला कलादा अपने गले में डाला है? मुसलमानों, होना तो ये चाहिए कि तुम हुजूर की फजीलतें मानो, हुजूर की फजीलतें बयान करो, क्योंकि दीन अगर फैल सकता है तो सिर्फ हुजूर की फजीलतें बयान करके। क्योंकि जाते खुदा को तो ईसाई भी मानने का दावा करते हैं किसी एतबार से, यहूद भी अल्लाह को मानने का दावा करते हैं। अल्लाह अल्लाह करके तुम दीन क्या फैला सकते हो? क्योंकि वहदानियत का तसव्वुर किसी न किसी एतबार से, किसी न किसी हद तक के हर कौम के अंदर मौजूद है। हत्ता के हिंदुस्तान के मुशरिकीन भी कहते हैं कि हम इबादत बुतों की इसलिए करते हैं कि वो अल्लाह से हमें करीब कर दे। इस तरह की बातें देखें पुराने पंडितों की किताबों के अंदर मौजूद है। लेकिन अब मैं तुमसे पूछता हूं कि खुदा की वहदानियत या उसकी कुदरत को बयान करो, तो वो कहेंगे कि ये तसव्वुर तो हमारे यहाँ भी है। फिर मुझे बताओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली कहने का मतलब क्या है? ऐ ईमान वालों, ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर।
जो अल्लाह पर ईमान लाए अपनी अक्ल से, अपनी किताबों से, वो माना नहीं जाएगा। अब हिरा की चोटी से मुद्दस्सिर ने जब ऐलान कर दिया कि अल्लाह एक है, अब कोई अल्लाह को एक माने वो मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस वसीले से अल्लाह पर ईमान न लाए, हुजूर के कहने से अल्लाह पर ईमान न लाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल मानकर अल्लाह पर जब तक ईमान न लाएगा वो मोमिन नहीं हो सकता। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हुजूर की फजीलत हर दौर में बयान करने की जरूरत थी, इस दौर में भी बयान की जानी है। इस्लाम का आलमी सतह पर सबसे पहला तारुफ जो हुआ अल्लाह के हवाले से कतन नहीं हुआ। आलमी सतह पर इंटरनेशनल लेवल पर इस्लाम का पहला मुबल्लिग जाफर तैयार की शक्ल में शाह हबशा के दरबार में खड़ा है। शाह इस्लाम के मुतालिक पूछता है तो वो ये नहीं कहता कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा अकीदा क्या है, वो ये कहता है रसूल मोहम्मद है, उनका नसब क्या है। जाफर तैयार ने नसब बयान किया, फिर का वो किस चीज की बात करते हैं। जाफर तैयार ने नमाज, रोजा और रिश्तों और सिला रहमी के मुतालिक बताया। फिर उसने पूछा कि क्या उनके खानदान में कोई बादशाह गुजरा है। जाफर तैयार ने कहा नहीं। इस तरह की बातें क्या हजरत जाफर तैयार ने नहीं की। तो जिस वक्त हुजूर के बारे में आलमी तारुफ जब इस्लाम का हुआ तो हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से हुआ, नहीं किया गया वहां, क्योंकि वो ईसाई था शाह हबशा, वो अल्लाह को जानता था, उसे पता था इंजील के हवाले से खुदा का तारुफ उसके सामने मौजूद था। लेकिन जिस वक्त जाफर तैयार हुजूर के बारे में बयान करते थे, अबू सुफियान जैसा दुश्मन इस्लाम उस जमाने का जाफर तैयार के पीछे खड़ा था। शाह हबशा पूछता था क्या सही कह रहे हैं, उसमें मजाल न थी कि वो इनकार करता, वो तस्दीक करता जाता। हत्ता के फिर सूरतुल मरियम हजरत तैयार ने तिलावत करना शुरू किया तो वो जो शाह हबशा था अपने तख्त पर बैठा था, जब सूरह मरियम की तिलावत तख्त से नीचे आ गया और वो रोने लगा और उसने इस्लाम को कबूल करने का ऐलान किया। तो फजीलत मुस्तफा सहाबा बताकर दीन की तबलीग करे। तुम कैसे दीन के दाई हो, तुम कैसे दीन के मुबल्लिग हो कि तुम कहते हो हुजूर को इल्म गैब नहीं, पीठ के पीछे की खबर नहीं, वो अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करवा सकते। इस तरह की बातें कह के क्या दीन की खिदमत करोगे। कल के कोई ईसाई खड़े होकर के कहेगा ईसा तो मुर्दों को थे, मोहम्मद अरबी ने क्या मुर्दों को जिंदा किया। बताओ तुम्हारे पास जवाब क्या होगा। यही तारुफ पेश करोगे अपने नबी का कि माज़अल्लाह वो तो अपनी बेटी की बख्शिश नहीं करवा सकते थे, और ये कहकर क्या तुम ईसाइयत पर इस्लाम की फजीलत को साबित कर सकोगे। नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर इस्लाम की अफजलियत तमाम अदियान पे साबित होगी तो अहले सुन्नत व जमात के नजरियात की बुनियाद पर, इसलिए कि अगर कोई ईसाई कहेगा कि ईसा मुर्दों को जिंदा करते थे तो सुन्नी कहेगा मुर्दे को जिंदा करने का मतलब यह है पहले रूह नहीं थी फिर रूह डाल दी गई, इसी को मुर्दे को जिंदा करना कहते हैं। लेकिन बेरूह में जान डाल देना यह कितना बड़ा मौजज़ा है। ईसा तो मुर्दों को जिंदा करते थे और हमारे तो पत्थरों को कलमा पढ़ाया है, पहाड़ों से सलाम वसूल किया है, दरख्तों को अपनी बारगाह में बुलाया है, सुतूने हन्नाना से कलाम किया है। ये कितना बड़ा मौजज़ा है। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर को इल्म अता किया गया लेकिन मुकम्मल हो गया तो हुजूर का इल्म भी मुकम्मल हो गया। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। उसके बाद बुखारी, मुस्लिम और बहुत सी किताबों के हवाले से हुजूर के इल्म गैब पे दलीलें दी जा सकती है जो आप सुनते रहते हैं। लेकिन आइए अब मैं आपको बताऊं, हाजिर और नाजिर से मुताल्लिक भी बहुत बातें होती है। ये हमारे जवानों को कहा जाता है अगर हुजूर हाजिर और नाजिर है तो तुम फिर निकाह में वकील, तुम फिर निकाह में गवाह क्यों लाते हो। हुजूर ही की गवाही में निकाह पढ़ा लिया करो। हम कहते हैं हम अल्लाह को तुम जिस माना में हाजिर और नाजिर कहते हो, हम हाजिर और नाजिर उस माना में नहीं कहते। अगर हाजिर और नाजिर कहते भी है तो शहीद और बसीर के माना में कहते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ हाजिर और नाजिर की मंतिकी बहस हमारे अंदाज से की है। हम अल्लाह को शहीद और बसीर कहते हैं लेकिन समझने समझाने के लिए। अगर ये बात है
कि अल्लाह तबारक व ताला के नबी हाजिर और नाजिर नहीं है, और हाजिर और नाजिर का अकीदा रखने से यह है कि गवाह ना बनाओ, हुजूरी की गवाही में निकाह पढ़वा लो। तो हम कहते हैं कि तुम भी तो अल्लाह को हाजिर और नाजिर मानते हो, फिर कितना अच्छा है कि मौलवी को गवाह बनाने की बजाय अल्लाह ही को गवाह बना लो। खुदा की गवाही तो बिल्कुल जाहिर है, और उस हाजिर होने पर तो आपको भी इनकार नहीं है, लेकिन ये तो था इल्जामी जवाब। रही बात कुरान की रोशनी में, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदा, ए महबूब हमने आपको गवाह बनाया। और आज के दुनिया का कानून भी ये है, वो शख्स की गवाही कबूल नहीं जो जाए हादसे पर, या जिस चीज की वो गवाही दे रहा है वो वहां पर हाजिर और नाजिर ना हो। यानी हाजिर था लेकिन अंधा था, नाजिर नहीं था, उसकी गवाही कबूल नहीं। लेकिन वो हाजिर ही नहीं था, उसकी गवाही कबूल नहीं। गवाही के लिए हाजिर होना भी जरूरी और नाजिर होना भी जरूरी। इसीलिए अहले सुन्नत के इमाम पे हम कुर्बान है कि लोगों ने गवाह का तर्जुमा किया, और इमाम अहले सुन्नत ने तफसीरों को हाजिर और नाजिर के अंदर निचोड़ लिया, ऐसा माना किया पर भी सादिक आए और उसकी रूह जो है उसमें इंसान उतर जाए। इमाम ने शाहिद का माना हाजिर और नाजिर के किया, ए महबूब हमने तुम्हें हाजिर और नाजिर बनाया। अरे पैदा होने के बाद हाजिर और नाजिर का इनकार करते हो, कुरान तो से पहले हाजिर और नाजिर का ऐलान करता है। क्या तुम्हें नहीं पता? आप उठा कर देखे कुरान मुकद्दस की आया करीमा, अल्लाह फरमाता है महबूब हम हर कौम पर आपको गवाह लाएंगे, हम हर कौम पर गवाह लाएंगे और उन सब पर आपको गवाह लाएंगे। जब ये आयत नाजिल हुई तो हुजूर रोने लगे। क्यों? आका ने उसकी तफसीर यूं बयान की कि जब कयामत के दिन हजरत मूसा, हजरत यूसुफ, हजरत नूह, हजरत दाऊद ये अपनी अपनी कौम के साथ आएंगे तो कौम इतनी जुर्रत करेगी, अल्लाह से कहेगी अल्लाह ये तेरे कोई नबी हमारे पास नहीं आए थे और हमें कोई बात उन्होंने नहीं बताई थी। वो अंबिया कहेंगे अल्लाह हमने बताई थी नहीं, ये गलत कहते हमने बताई थी। अब बताए बजाहिर हो गए दोनों फरीक, तो अल्लाह ताला फरमाएगा ए लोगो जो तुम कहते हो कि ये तुम्हारे पास नहीं आए थे, तुम्हारे पास कोई दलील है? वो चुप होंगे। जब अल्लाह नबियों से कहेगा ए मेरे अंबिया तुम इनके पास गए थे तबलीग के लिए, समझाने के लिए, तुम्हारे पास क्या दलील है? तो उस वक्त अंबिया कहेंगे अल्लाह हमारे पास है। कौन गवाह? का वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अंबिया गवाह पेश करेंगे, बताओ क्या दौरे यूसुफ में बजाहिर मेरे आका थे? क्या दौरे इब्राहिम में बजाहिर मेरे आका थे? क्या दौरे मूसा में बजाहिर मेरे आका थे? लेकिन अल्लाह के रसूल, अल्लाह के अंबिया कहेंगे अल्लाह हम मोहम्मद को गवाह लाते हैं और अल्लाह मेरे नबी की गवाही को कबूल करेगा। अरे जो पैदा होने से पहले अंबिया के अहवाल पर गवाह हो, वो पैदा होने के बाद मस्जिद नबवी के अंदर गुंबदे खजरा में आराम करके क्या पूरी कायनात का मुशाहिदा नहीं कर रहे हैं? और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नहू हुवा समीउल बसीर। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि ये इन्नहू हुवा समीउल बसीर, कि बेशक वो सुनने और देखने वाला है, बेशक वो सुनने और देखने वाला है। कौन? तो इसके मुतालिक दो कौल मुफस्सिरीन ने बयान किए। इब्ने अब्बास कहते हैं इससे मुराद अल्लाह की जात भी है और इससे मुराद रसूलुल्लाह की जात भी। तो समी और बशीर हुजूर हैं और अल्लाह तबारक व तआला है, किस शान से दिखा रहा है? इमाम अहले सुन्नत कहते हैं शबो रोज शश जहत समत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल। शश जहत, जहत कितनी है, समत कितनी है? 6 है। आला हजरत कहते हैं शश जहत समत मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल। धूम व नज्म में है आपकी बीनाई की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने 6 समतों को समेटकर आपके सामने रख दिया है और आप 6 समतों को 24 घंटा एक ही हालत में देख रहे हैं। इसीलिए तो आका फरमाते हैं मैं कायनात को ऐसे देख रहा हूं जैसे तुम अपनी हथेली को देखते हो। आप गौर फरमाए, हुजूर रहमते तमाम यूं मुलाहिजा फरमा रहे हैं तो हुजूर सैयद आलम जिसमें जाहिरी के एतबार से कब्र अनवर में है और रूहानी
एतबार से और देखने और सुनने के एतबार से हर जगह हाजिर और नाजिर है। अब ये आगे सवाल किया जाता है, तो क्या हुजूर जहां कचरे की कुंडी है वहां भी हाजिर और नाजिर है, जहां पेशाब है वहां भी हाजिर और कितनी गलत फिक्र हो गई। सिर्फ अड़ियल बनने के लिए कितने गिर गए कि अपने नबी के बारे में ऐसी बात करते हैं। सुनो, बहुत सी हकीकतें ऐसी होती है जो सिर्फ मानी जाती है, जबान पे नहीं लाई जाती। जैसे फतावा उठाकर देखें, काजी खां उठाकर देखें, खुद फतावा रज़विया शरीफ उठाकर देखें। जब कोई अल्लाह की तारीफ करे तो अल्लाह की तारीफ करते हुए ये कहे कि अल्लाह तो कुत्तों का और सुअरों का खालिक है, तो तमाम फुक़हा इस बात में मुत्तफिक है कि वो काफिर हो जाएगा। गलत क्या है इसमें, गलती क्या है? अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, जर्रे जर्रे को पैदा किया, लेकिन यह कहना खुदा की तारीफ के वक्त कि अल्लाह ने सुअर और कुत्तों को पैदा किया, यह मानने की बात है, तारीफ के वक्त बयान करने की बात नहीं है। अगर जबान से कहोगे तारीफ के लिए काफिर हो जाओगे। नादान, तुझे कुत्ते और सुअरी मिले थे बयान करने के लिए, ये क्यों नहीं कहता अल्लाह ने बगैर बाप के ईसा को पैदा किया? कुंवारी मरियम से तारीफ करते वक्त ये क्यों नहीं कहता कि बगैर माँ बाप के अल्लाह ने आदम को पैदा किया? अरे तारीफ करते वक्त ये क्यों नहीं कहता अल्लाह ने उस मोहम्मद को पैदा किया? जब वो चलते थे तो जानवर सजदा करते थे, जब वो चलते थे तो दरख्त सलाम करते थे, पत्थर सलाम करते थे, वो इशारा करते थे तो चांद टुकड़े हो जाता था। उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पैदा किया। इसका मतलब ये है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।